नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। 2026 तक देश को नक्सल मुक्त करने का लक्ष्य, लेकिन अभी भी 9 राज्यों में 38 जिले हैं नक्सल प्रभावित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 तक भारत को नक्सलवाद से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। देश में नक्सल प्रभावित जिले 2013 के 126 से घटकर 38 हो गए हैं। छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड अभी भी सबसे अधिक प्रभावित हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देश के 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। लेकिन अभी भी देश में 9 राज्यों के 38 जिले ऐसे हैं जो नक्सल प्रभावित हैं। इनमें सबसे अधिक छत्तीसगढ़ राज्य है, जहां अभी भी 15 जिले ऐसे हैं जहां नक्सलियों का बोलबाला है। 2013 के बाद से नक्सल हमलों में आई गिरावट। हालांकि गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 2013 के बाद से इनमें खासा कमी नजर आई है। देश में 2013 में 10 राज्यों के 126 जिले नक्सल प्रभावित लिस्ट में थे, जो अब अप्रैल 2024 तक घटकर 9 राज्यों के 38 जिलों तक सीमित हो गए हैं। इन राज्यों में 2010 में 465 पुलिस स्टेशनों में नक्सल हमलों पर संबंधित हिंसा की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती थी, जो 2023 में घटकर 171 रह गए हैं। रिपोर्ट बताती है मौजूदा समय में जिन 9 राज्यों के 38 जिले नक्सल प्रभावित हैं, इनमें आंध्र प्रदेश में 1 जिला, छत्तीसगढ़ में 15 जिले, झारखंड में 5, केरल में 2, मध्य प्रदेश में 3, महाराष्ट्र में 2, ओडिशा में 7, तेलंगाना में 2 और पश्चिम बंगाल में 1 जिला ऐसा है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय की नक्सल प्रभावित लिस्ट में शामिल है। क्या कहते हैं आंकड़े? हालांकि सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि इनमें सबसे अधिक छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड ही हैं। इनमें भी छत्तीसगढ़ के 15 जिलों में बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा, मोहल्ला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी और महासमुंद प्रमुख हैं। आंकड़े गवाह है कि एक साल में 287 नक्सली अलग अलग मुठभेड़ में ढेर हुए हैं, जबकि 1000 को अरेस्ट किया गया और 837 ने आत्मसमर्पण किया। छत्तीसगढ़ के अपने 2 दिवसीय दौरे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया, यहां राज्य सरकार की पहल पर प्रत्येक आईजी ऑफिस में हर दिन 2 घंटे नक्सली हमलों में शहीद और नक्सलियों से पीड़ित परिवारों की समस्याओं के समाधान के लिए रखना अच्छी पहल है। इसमें गृह मंत्री शाह ने राज्य सरकार को ये भी सुझाव दिया, अगर इस अभियान में आईजी ऑफिस में कलेक्टर भी बैठाना शुरू कर दे तो पीड़ितों की समस्याओं का और अच्छे से निवारण हो सकता है। साल में 287 नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया गया। लगभग 1000 नक्सली गिरफ्तार किए गए और 837 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इसी से मालूम पड़ता है कि राज्य सरकार बदलने से नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई को कितनी गति मिली। टॉप 14 नक्सली भी न्यूट्रलाइज हुए हैं और 4 दशकों में पहली बार नागरिकों और सुरक्षा बलों के मृत्यु की आंकड़ा 100 से कम नीचे ले जाने का काम हुआ है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में 10 साल में नक्सलवाद पर नकेल कसी गई। सुरक्षा बलों की मृत्यु में अगले देश 10 साल की कंपैरिजन में 73% की कमी आई। नागरिकों की मृत्यु में 70% की कमी आई और छत्तीसगढ़ को पुलिस को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं। देश के सुरक्षा बलों के साथ रहकर 1 साल में आपने सभी राज्यों के और छत्तीसगढ़ के सभी रिकॉर्ड तोड़कर नक्सलवाद के कॉफिन पर अंतिम कील लगाने की तैयारी की। विकास से महरूम के क्षेत्र के अंदर ढेर सारे विकास के काम भी हुए। मित्रों, छत्तीसगढ़ पुलिस 1 और 2 दृढ़ता के साथ नक्सलवाद का सामना कर रही है और दूसरी ओर इस सदी की सबसे भीषण महामारी कोरोना जब आया तो देश भर के राज्यों का पुलिस के कामकाज का मैंने रिव्यू किया था।